A big O notation is given, big O, comma, less than equals to. So we can say IN square is equal to big O of Gn. So that is true, definitely it is true, we can say. Because n square is less than equals to n cube. N cube is definitely greater than n square, so it is true. And from here n square is equal to big O of n power. That is also true. Okay? N square is equal to big O of n square. So this is also true. Equals to condition comes true. Okay. Now n square is equal to big O of n. That is false. Okay. That is false. So now you can see these three. These are the upper bounds. Okay. Upper bound. So इनको हम upper bounds बोलते हैं. And this big O of n cube and big O of n power 5. This is the non-tightest upper bound. Okay. Non-tightest upper bound. So and this is big O of n square. It is a tightest upper bound. Tightest upper bound. Okay. So this the value which is greater than the function is called a non-tightest upper bound, and the value which is equals to that function, it is called as a tightest upper bound, and which is less than the function, then that is not a notation, big O notation. Okay. So now we can see A is equal to, suppose A is equal to big O of B, then B is a upper bound. Okay. B is a upper bound of A. So which may be upper bound, which may be tight, which may be tight means tightest upper bound, or tightest upper bound, or not tightest upper bound. Okay. Tightest means the condition is equal. Okay. And not tightest is the condition is less. Okay. Okay. Now see the small O notation. Okay. What is small O? Small O notation. Small O, comma, this is small O and less than. Okay. So n square is equal to big O of n square. So small O, n square is less than, but हमको ये क्या बोल रहा है, n स्क्वायर कम होना चाहिए n स्क्वायर, बट ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया. ये कंडीशन सही नहीं है, तो कैंसिल करो इसको. n स्क्वायर इक्वल टू बिग ऑफ n क्यूब, डेफिनेटली इट इज ट्रू. n क्यूब बड़ा है n स्क्वायर से, डेफिनेटली n पावर 4 भी बड़ा है तो ये भी ट्रू, n पावर 5 भी बड़ा है तो ये भी ट्रू. ओके. तो ये सारे क्या हो गए, नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड. ठीक है. ये नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड हो गए. स्मॉल ओ में क्या टाइटेस्ट अपर बाउंड नहीं होता है, सारे नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड होते हैं. तो यहाँ मैंने लिख दिया है बिग ओ गिव्स ऑल अपर बाउंड्स. ऑल अपर बाउंड्स मीनिंग ऑफ इट गिव्स टाइटेस्ट अपर बाउंड एज वेल एज नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड, बट स्मॉल ओ गिव्स नॉन टाइटेस्ट अपर बाउंड. तो चलिए अब देखते हैं ओमेगा नोटेशन. तो ओमेगा नोटेशन दिया हुआ है, ओमेगा कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके. तो एन क्यूब इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन क्यूब, तो डेफिनेटली इट ट्रू, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन ट्रू है. एन क्यूब इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि एन क्यूब बड़ा है एन स्क्वायर से. एन क्यूब इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. एन क्यूब इक्वल टू एन पावर 4, दैट इज फॉल्स, क्योंकि एन क्यूब एन पावर 4 से बड़ा थोड़ी ना है, तो ये कैंसिल इसको करो. ठीक है. अब इसमें देखो एन क्यूब इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन क्यूब, तो ए एन क्यूब क्या, ए पहला वाला क्या हो गया, इसको बोलते हैं टाइटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है. और ए दो दिए हुए हैं, एन स्क्वायर और एन, ये छोटे हैं, इनको बोलते हैं नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक. अब देखो सपोज ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी, देन बी इज अ व्हाट, लोअर बाउंड ऑफ ए.
लोअर बाउंड, तो इट मे बी टाइट और इट मे नॉट बी टाइट. Okay, so it is a tightest lower bound, we can say tightest lower bound or non tightest lower bound. चलिए अब देखते हैं स्मॉल ओमेगा नोटेशन. ठीक है, तो स्मॉल ओमेगा दिया हुआ है एन क्यूब इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ एन क्यूब. तो ये वाला देखिए इसमें इक्वल टू तो होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स. तो इसको कैंसिल करते हैं. एन क्यूब इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, तो ये ट्रू है. ठीक है, एन क्यूब बड़ा है एन स्क्वायर से, तो दैट इज ट्रू. एन क्यूब इक्वल टू स्मॉल ओमेगा ऑफ एन, ये भी ट्रू है, एन क्यूब बड़ा है एन से. तो ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड. ओके, तो स्मॉल ओमेगा हमेशा क्या देता है, स्मॉल ओमेगा हमेशा नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड देगा, नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड. स्मॉल ओमेगा ऑलवेज गिव्स नॉन टाइटेस्ट लोअर बाउंड, बट ओमेगा गिव्स ऑल लोअर बाउंड्स. ओके, चलिए अब देख लेते हैं थीटा नोटेशन क्या होता है. तो थीटा नोटेशन किया हुआ है, इसमें थीटा में ग्रेटर भी होना चाहिए, इक्वल टू एंड लेस देन. तो सपोज एन स्क्वायर इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर. तो ये बिग ओ होता है, ये क्या होता है, टाइटेस्ट व्हाट, टाइटेस्ट अपर बाउंड. ये टाइटेस्ट अपर बाउंड देता है. ओमेगा क्या देता है, टाइटेस्ट लोअर बाउंड देता है. ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इन दोनों कंडीशन से एन स्क्वायर इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर. ठीक, तो इट गिव्स बोथ टाइटेस्ट, टी मीन्स टाइटेस्ट, यू मीन्स अपर एंड बी मीन्स बाउंड and T means tightest, L means lower and bound. तो it gives both tightest upper bound and tightest lower bound. ठीक है, तो ये इक्वल टू थीटा ऑफ बी. ठीक है, तो हमने सारे देख लिए हैं, बिग ओ, स्मॉल ओ, ओमेगा, स्मॉल ओमेगा और थीटा नोटेशन में डिफरेंस. ठीक है, थैंक यू.